हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हम पढ़ रहे हैं रूरल डेवलपमेंट और बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट एन एसे ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन के बारे में जो स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ अ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। भाई कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इसी को इस क्वेश्चन के अंदर हमको डिटेल में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल हु जॉइन टुगेदर ऑन द वॉलंटरी बेसिस फॉर द फर्दरलेंस ऑफ देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जब भी कोई भी एक कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, कॉमन गोल होता है, तो बहुत सारे लोग मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं। उस सोसाइटी को हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं। Definition of the McLagan Committee on the Cooperation. The theory of the cooperation implies that an isolated and the powerless man can by the association with the others and by the moral development and the moral mutual support obtain in his own degree the material advantage available to the wealthy and the powerful persons। तो यहाँ पे ये है कि कॉपरेशन का मतलब क्या है। जब एक पावरलेस इंसान है, एक आइसोलेटेड इंसान है, जब वो ग्रुप के साथ मिलकर एक पावरफुल, एक मॉरल डेवलपमेंट के साथ, एक म्यूचुअल सपोर्ट के साथ एसोसिएट करता है सब लोगों के साथ मिलकर और एक क्रिएट करता है, ग्रुप क्रिएट करता है, और वो ग्रुप एक पावरफुल हो जाता है, एक मटेरियलिस्टिक और वेल्दी ग्रुप क्रिएट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी बोल सकते हैं या कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन बोल सकते हैं। डेफिनेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी यहाँ पे दे रखी है। अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इन एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन यूजुअली ऑफ द लिमिटेड मींस हु वॉलंटरी जॉइन टुगेदर टू अचीव अ कॉमन इकोनॉमिक एंड through the formation of the democratically controlled organization making the equitable contribution to the capital required। जितना कैपिटल हम लोगों को चाहिए उतना कैपिटल के हिसाब से जब कोई भी जना काम करता है तो and accepting fair share of the risk and benefits of undertaking। और जब फेयर शेयरिंग जो होती है वो इक्वल होती है, उसी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है। यहाँ पे कुछ साइलेंट फीचर्स हम देखते हैं कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस के क्या होते हैं। सबसे पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है लोगों की, ये कैपिटल से नहीं बनती है। मेंबरशिप सब लोगों के लिए ओपन रहती है जिनका भी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉमन इंटरेस्ट है। पर्संस कैन बिकेम द मेंबर एट देयर फ्री विल एंड आल्सो फ्री टू लीव एट द एनी टाइम। उनकी मर्जी के हिसाब से वो आ सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से लोग यहाँ से जा सकते हैं। एक नोटिस देना पड़ता है बस सोसाइटी के मेंबर्स को। ओपन मेंबरशिप, कोई भी पर्सन, कोई भी कास्ट का हो, कोई भी ग्रीड का हो, कोई भी बिलीफ, कोई सेक्स, कोई रिलीजन, किसी का भी हो, वो मेंबर बन सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का। जितने भी नए मेंबर आते हैं उनको अलाउमेंट मिलती है सोसाइटी के अंदर वो एंटर हो सकते हैं। कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर्स के लिए। मेंबरशिप कभी भी क्लोज यहाँ पे नहीं होती है। इक्वालिटी इन वोटिंग, हर एक मेंबर को कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से काम नहीं मिलता है। हर एक मेंबर के पास राइट होता है कि उसके पास एक पर्टिकुलर वोट है। इक्वल राइट है पूरे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का। मतलब क्या है, वन मैन वन वोट वाला कॉन्सेप्ट है। ये बेसिक प्रिंसिपल कोऑपरेटिव सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो बेसिकली जो रूल्स है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उसी के बेसिस पे कंडक्ट कराया जाता है। मीटिंग इलेक्ट करी जाती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू और जो भी मैनेजमेंट है वो उन सब चीजों को फॉलो करता है। बोर्ड ही रिस्पॉन्सिबल होता है और आंसरेबल होता है सारे शेयर होल्डर्स के नजर में, और पूरे मैनेजमेंट और पूरी सोसाइटी को भी बोर्ड ही फेस करता है। फिक्स रिटर्न ऑन कैपिटल, कोऑपरेटिव सिस्टम के अंदर कैपिटल एक तरीके से कोई भी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं दी जाती है। इट इज रिवॉर्डेड एज द फॉर्म ऑफ द लिमिटेड रेट ऑफ इंटरेस्ट। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसके अंदर, विच इज नॉर्मली रिस्ट्रिक्टेड टू द रेट्स which ranges from 5 to 6%। इनकी जो रेंजेस होती है वो बेसिकली 5 से 6% की होती है। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो कैसे यूटिलाइज होता है। द वर्ड सरप्लस डिनोट्स द एक्सेस इनकम ओवर द एक्सपेंसेस। जब हमारे एक्सपेंसेस बहुत ही ज्यादा कम हो और हमारी इनकम बहुत ही ज्यादा हो, तब हम उस जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारा क्या होता है, सरप्लस होता है। This surplus is distributed to the members in the form of the bonus in proportion to the business transacted। जो भी business transact किया जाता है उसके basis पे members को दिया जाता है। But in the other forms of the organization, the surplus is distributed on the basis of their capital contribution। लेकिन जो surplus वगैरह है वो distribute होते हैं capital contribution के through। Body corporate, A cooperative society is formed and registered under the Cooperative Society Act। Cooperative Society Act के अंदर ये registered होती है, which renders at a body corporate, जो इसको ये बता रही है एक body corporate। It has a perpetual succession। ये perpetual succession है, मतलब यहाँ पे कोई भी आदमी कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, सोसाइटी के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
Being a legal person is enjoy the privilege like a company on its incorporation. Incorporation के टाइम पे जैसे कंपनी के लॉज वगैरह होते हैं वैसे ही पूरी प्रिविलेजेस इनको भी मिलती है कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी। सर्विस मोटिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रेंडर टू सर्विस। सर्विस को रेंडर करने का ये प्राइमरी मोटिव है इन सोसाइटीज का। ट्रेडिंग ऑन कैश बेसिस पे ट्रेडिंग करना। मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव प्रेफर्स ओनली द कैश ट्रांजैक्शन, अवॉइड द क्रेडिट सिस्टम। वो सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन पे बिलीव करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे बिलीव नहीं करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन। कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन कितनी तरीके के होते हैं? तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑपरेटिंग इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है जो ऑपरेट हो रही है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पहले हमने बात करी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, प्रोड्यूसर और इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज है, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज है, हाउसिंग सोसाइटीज है। हम एक एक को डिटेल में थोड़ा बहुत डिटेल्स डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। This type of society aims at ensuring the steady supply of the consumer goods, जहां पे consumer goods और services का supply एक standard quality के हिसाब से, एक reasonable price के हिसाब से चलना चाहिए। It purchase the goods on the wholesale basis पे goods को purchase करते हैं and resells them to member at the fair price, और fair price से उनको रीसेल भी करते हैं। Thereby it eliminates the middleman in the channel of distribution। middleman को भी ये एक तरीके से channel of distribution में खत्म कर देते हैं, उनका कोई भी रोल नहीं होता। मतलब डायरेक्ट डीलिंग किससे होती है? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर की होती है। These societies are the business units established by the consumers with an object of supplying consumer goods primarily to the members। इन सोसाइटीज एक तरीके से बिजनेस यूनिट एस्टैब्लिश करती है, ये कंज्यूमर के थ्रू एस्टैब्लिश करी जाती है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कंज्यूमर गुड्स को सप्लाई करना अपने मेंबर्स को। प्रोड्यूसर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी, these societies are organized to carry on the certain industrial activities। कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को ये कैरी आउट करते हैं। the main objective of the industrial cooperative is to assist the small producers who are suffering from the lack of capital and equipment। जहां पे lack of capital या फिर equipments का बहुत ही ज्यादा लैक हो, वहां पे इनको इन्वॉल्व किया जाता है। They aim at eliminating the capitalists who control the production। वो एम करते हैं अपनी कैपिटलिस्ट को जो कि कंट्रोल करते हैं अपनी पूरी प्रोडक्शन के ऊपर। This type of societies is suitable for the cottage and the small scale industries। और ये सोसाइटी सुटेबल है स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज के अंदर। These societies supply the raw material, equipment, tools and the finance to the small scale industrials who are all their members in order to enable them to produce the specified goods। जब एक specified goods वहां पे प्रोड्यूस करे जाते हैं तो इन सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जितने भी है वो प्रोड्यूस करते हैं अपनी सारे गुड्स को। The goods produced by the members are purchased by their societies at a fixed rates। fixed rates के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस करा जाता है सोसाइटीज के थ्रू। Then the society sells them to कंज्यूमर सोसाइटी इनको सेल करती है। That means it provides the necessary marketing facilities all to the members। एक necessary marketing facilities सारे members को यहाँ पे दी जाती है। In India the producers societies are popular in the field of handloom weaving। एक तरीके से सोसाइटीज हैंडलूम वीविंग के अंदर पॉपुलर है। पॉटरीज, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्वायर गुड्स, मैचेस एक्सेट्रा। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या होती है? These societies are formed to enable the members to secure the fair price। fair price को सिक्योर करने के लिए इनको एस्टैब्लिश करा जाता है for their products by removing the difficulties in the marketing of their products। जो मार्केटिंग होती है उनके प्रोडक्ट्स की, उनको सबको रिमूव करने के लिए जो भी डिफिकल्टीज वगैरह वो फेस करते हैं। They collect the products from their members and grade them and store them till they are required in the market। ये अपने कलेक्ट करते हैं सारे प्रोडक्ट्स अपने मेंबर्स के थ्रू, उनको स्टोर करते हैं जब तक मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं आती उससे पहले वो मार्केट में उस गुड्स को नहीं देते। Whenever the demand rises, they sell them at the remunerative prices। जैसे डिमांड चालू हो जाती है वैसे वो अपनी प्राइसेस के अकॉर्डिंग को सप्लाई चालू कर देते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, cooperative credit societies are formed to provide the financial assistance in the forms of direct loans to their members। अपने members को direct loans वगैरह provide करने का main काम होता है cooperative society का। This type of societies is popular in India। और यही type of society popular है हमारे इंडिया के अंदर। They raise the funds by the way of accepting the deposit। deposit को accept करके ये funds को raise करते हैं from the members as well as from the public से भी और members से भी। But they give loans only to their needy members। लेकिन needy members को ही loans दिए जाते हैं।
क्रेडिट सोसाइटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू दो ग्रुप्स के अंदर क्रेडिट सोसाइटीज क्लासिफाई होती है, एक तो अर्बन बैंक्स के और एक रूरल क्रेडिट सोसाइटीज भी होती है। द अर्बन बैंक्स आर एस्टैब्लिश इन द अर्बन एरियाज, अर्बन बैंक्स अर्बन एरियाज के अंदर एस्टैब्लिश होती है। सैलरीज अर्नर्स जो होते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं, उनके बेसिस पे। एग्रीकल्चरलिस्ट और द आर्टिसंस इन द रूरल एरिया एस्टैब्लिश द रूरल क्रेडिट सोसाइटी ऑन द प्राइमरी सोसाइटी, रूरल क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी सोसाइटीज भी यहाँ पे एस्टैब्लिश करी जाती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज, in this type of the society the farmers pool their land and cultivate them jointly, farmers pool up करते हैं अपनी लैंड को और कल्टीवेट करते हैं सोसाइटीज को। these societies provide for the introduction of the scientific organization of agriculture, एग्रीकल्चर के लिए साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अप करी जाती है। and increase the production and improve the economic position of the एग्रीकल्चरिस्ट, एक एग्रीकल्चरिस्ट की प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए या फिर उसकी इकोनॉमिक पोजीशन को इंप्रूव करने के लिए ये सोसाइटीज बिल्ड अप हुई है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, cooperative housing society are formed to provide the houses to their members either on the ownership basis or on the rental basis, या तो ownership के basis पे होना चाहिए या फिर rental basis के ऊपर होना चाहिए। These societies enable the middle class and even the poor people to own houses, ये societies enable करती है सारी middle class को, सारी गरीब लोगों को जो भी इन दो houses के अंदर stay करते हैं। They grant the loans to the members for the construction of the houses, houses के construction के लिए grant करते हैं loans को। Sometimes the society itself construct the houses of its members, अपने खुद के मेंबर्स के हाउसेस को भी एस्टैब्लिश करा जाता है। These societies are popular in India, और ये जो सोसाइटीज है बेसिकली पॉपुलर है हमारे इंडिया के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिनोट होते हैं? Most businesses such as the sole proprietorship, limited liability company and the corporations have a hierarchical leadership structure, इनका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली hierarchical होता है। In contrast, a cooperative organization has much more democratic structure, एक democratic structures भी यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं। Members of the cooperative can vote on the group's mission statement, ग्रुप के मिशन स्टेटमेंट में रोल पैदा करते हैं। Its business method and even its formal structure, एक formal structure भी बिल्ड अप किया जाता है। Some cooperative groups may choose to have a centralized core of decision making, एक centralized core होता है इनका decision make करने का, while the others may take the options of the loser alliances of the individual or the members firms, other members firm के हिसाब से चलते हैं। Centralized cooperative structure के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। A local cooperative is made up of the individual producer, एक local जो cooperative है वो basically individual producers के बीच में बनाया जाता है, who work together to achieve the common goal, जो एक common goals को achieve करने के लिए वर्क किया जाएगा। Many small family farms and the other agriculture companies from the local cooperatives to pool the resources and share the knowledge, जो pool करते हैं सारे resources को और अपने knowledge को share करते हैं। When several local cooperative unites under the same offices, जब बहुत सारे लोग unite करे जाते हैं एक ही ऑफिस के अंदर, the group become a फेडरेटेड कोऑपरेटिव, एक ग्रुप एक तरीके से कोऑपरेटिव बन जाता है। विद द सेंट्रल ऑफिस ओवरसीइंग द ऑपरेशंस ऑफ ईच मेंबर, जहां पे हर एक मेंबर के ऑपरेशंस को देखा जाता है। मेंबर्स ऑफ द मिक्स्ड कोऑपरेटिव कैन ईदर इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, या तो ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर हो सकते हैं या फिर मेंबर कोऑपरेटिव ग्रुप्स भी हो सकते हैं। सब्सिडियरी कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर, Not all the members of the cooperative organizations are either individual producer or other cooperative, या तो individual producer हो सकता है या कोई भी cooperative हो सकता है। Some cooperatives employ the subsidiary companies to perform the tasks that would normally fall under the central cooperative offices, जो कि एक central cooperative office के through formed up किया जाता है। These subsidiary companies are either partially or totally owned by the cooperative, या तो partially या totally owned होनी चाहिए cooperative के through ही। For instance, the parent cooperative may choose to acquire an accounting firm to perform the financial task for the entire cooperative, एक पूरे cooperative के लिए एक financial task भी यहाँ पे दिया जाता है, rather than hiring an outside firm and include that firm within its existing structure, जहाँ पे एक existing structure के according firm को denote किया जाएगा। Joint cooperative venture, A cooperative organization may choose to work with another cooperative, एक दूसरे cooperative से वो work को करना choose कर सकते हैं। Commercial firm or the individual on a specific project, किसी भी particular specific project के basis पे। For the duration of the project, the other entity does not need to join the cooperative. Duration के according जरूरी नहीं है कि दूसरी entity को भी join करना पड़े cooperative को। Instead, these joint ventures allow the entities to remain separate while working on a common goal. एक common goal पे work करने के लिए इनको separately काम दिया जाता है। These arrangement allows the cooperative to take the advantage of the partner resources, जहाँ पे partner के resources को एक advantage दिया जाता है, while it maintains democratic structure, एक democratic structure जब वो maintain करता है तो। New cooperative structures,
Due to the evolution of the agriculture industrialization के कारण many local cooperatives are taking on the new structure models. नए-नए जो local cooperatives हैं, नए-नए structure build up करते हैं. Many cooperatives are changing from their original model of the mutual benefit, जहाँ पे mutual benefits के लिए चीजों को रखा जाता है. These changes often involve the conversion of the member-owned rights into the common stock shareholding rights. common stock shareholding rights से यहाँ पे denote किया जाता है. Some organizations in the other industries, including the financial, insurance, and the professional services arena, have been moved away from the cooperative model and convert to the publicly traded companies. Publicly traded companies में भी यहाँ पे अट्रैक्ट करा जाता है, जिससे इन्वेस्टरी कैपिटल को मेंटेन किया जाता है. ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच.